अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में इलास्टिक बेन स्टॉक सर्विसेज की एक लैब करेंगे। इलास्टिक बेन स्टॉक की लैब करने से पहले हम देख लेते हैं इलास्टिक बेन स्टॉक होता क्या है। बेसिकली इलास्टिक बेन स्टॉक एक कोड को अब किसी भी नहीं, ये मुख्तलि जो ये इलास्टिक में ये जावा डॉट नेट डॉट जे एस वगैरह ये जितने भी ये लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं इनके कोड को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट हमारे पास हम मैंने एक कोड को बनाया है। मैं एज ए डेवलपर हूँ, मैंने एक कोड को बना लिया। एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई है, मैं उसी कोड को बना लिया। लेकिन मुझे जो उसका जो AWS के सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई हो नो नहीं है। इलास्टिक बीनस्टॉक हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप अपना सिंपली कोड हमारे इलास्टिक बीनस्टॉक पे अपलोड कर दें। जितनी सर्वर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इलास्टिक बीनस्टॉक खुद हैंडल करेगा। मतलब के सिर्फ यूजर ने सिर्फ अपना जो कोड का एक फाइल है सिर्फ उसको इलास्टिक बीनस्टॉक में अपलोड करना है। और जितनी बाकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर को किस तरह मैनेज करना है, सर्वर की जितनी भी टोटल सेटिंग है वो इलास्टिक बीनस्टॉक खुद मैनेज करता है। चलिए हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जाके सर्च बार में इलास्टिक बीनस्टॉक राइट करते हैं। इलास्टिक बीनस्टॉक इसके ऊपर क्लिक किया सबसे पहले मैंने। इस पर क्लिक करने के बाद इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमने इधर आ गए, हमने एक दो बार रिफ्रेश कर लेना सबसे पहले कि ये सबसे पहले अक्सर ये इन्फो शो हो रहा होता है। जो ही ये ग्रीन हो जाता है, हेल्थ की ग्रीन हो जाए, हम इसकी इन्वायरमेंट नेम पे क्लिक करते हैं। इसके इसके नेम पे क्लिक करने के बाद हमने जो हमारे पास कोड है उसको अपलोड करेंगे। हमने सिंपली मेरे पास एक कोड बना, ये वाला स्टैटिक वेबसाइट है मेरे पास पड़ी हुई। मैं ये वाली ये नाम से टू मैं टॉम कैट के नाम से मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। ये जो ही डिप्लॉय होगी, ये डिप्लॉय हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा इसके बारे में। जो ही ओके होने के बाद ये स्टॉप हो जाएगी, फिर हम इसको रन करेंगे वेबसाइट को। मतलब हम इलास्टिक बेस स्टॉक को सिर्फ हम अपने सिर्फ एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके हम हमारी कौन सी लैंग्वेज में हमारा कोड बना पड़ा है और हम अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं। लेकिन जितनी बाकी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर साइड पे होगी वो इलास्टिक बेस स्टॉक खुद मैनेज करेगा। मतलब इसमें डेवलपर जो कोड को अपलोड करने वाला कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ सिंपली ये वो अपना कोड को अपलोड करेगा, बाकी सारी सर्विसेज ये मैनेज करेगी। ये मेरा कोड रन हो चुका, मैं देख लेता हूँ मेरी वेबसाइट सर्वर पे रन हो रही कि नहीं हो रही है। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, नए टैब में मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए मेरी वेबसाइट है। सिंपली मेरी वेबसाइट ये जो मैं स्टैटिक वेबसाइट थी ये रन हो गई है। मतलब ये एक आसान तरीका कार है। अगर हम कोई और सर्विसेज यूज करते हैं उसके अंदर हमें सर्विसेज जो सर्वर की जितनी भी सेटिंग थी या कॉन्फ़िगरेशन हमें अक्सर वो खुद ब खुद मैनेज करनी पड़ती है। और जो लेकिन ये हमें जो इलास्टिक भी है, इलास्टिक भी स्टॉक है, ये हमें एक फैसिलिटी मुहैया करता है। आप सिर्फ अपना कोड को आपने सिर्फ अपने कोड को देखना है, अपने जितनी भी कोड की एरर है आपने उसी को दूर करना है, अपने कोड को देखना है, अपनी वेबसाइट को बनाना है। बाकी सर्वर साइड में जितनी कॉन्फ़िगरेशन मैं खुद मैनेज कर लूँगा। ओके जी, आज की हमारी इतनी की लैब थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।